बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस का वारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद हो गए। खालिद महमूद से तफसीलात जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर गुज़श्ता शब जो है जिला आवरान में दहशतगर्द तंजीम फितना अल ख्वारिज से तल्लुक़ रखने वाले जो भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द इनके खिलाफ ऑपरेशन किया और ये खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए और फिर इनके जो ठिकाने थे उनको भी मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। और इस ऑपरेशन के नतीजे में जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द थे उनको जहन्नम हासिल किया गया है। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक जो दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं और शहीद मेजर अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे, फ्रंट लाइन पर वो लड़ रहे थे इनके खिलाफ। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस पूरे इलाके को क्लियर नहीं किया जाता। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़म का भी इज़हार किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेंगे। जी, ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खिराज अक़ीदत। बलोचिस्तान के जिला कलात में मुसाफिर कोच पर फितनाल हिंदुस्तान की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुसाफिर बस कराची से कोयटा आ रही थी। कलात अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से कोयटा आ रही थी। कलात के नमरिग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने उस पर फायरिंग की। ऐनी शाहिदीन का कहना है वो कराची से कोयटा शादी के तकरीब में कवाली के लिए आ रहे थे कि कलात के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। हम नहीं जानते कि फायरिंग करने वाले कौन थे। हमारे साथ अमजद साबरी के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं। सूबाई तर्जुमान शाहिद रिंद के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल कलात मुंतकिल किया गया। फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से घात लगाकर एक मुसाफिर बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, डिप्टी कमिश्नर कलात और पुलिस और लेवीज के जो दस्ते हैं वो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। वेलकम है। अब बात करेंगे लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जाँ बहक हुए, 50 से ज़ायद जख्मी हुए। दरिया जहलम में मंगलक मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेश गोई की गई है। मॉनसून का तबाहकुन स्पेल, मुल्क में तूफानी बारिशें। ठोकर न्याज बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी हुए। रायविंड रोड पर 3 अफराद और कोट जमाल में 1 शख्स चल बसा। मोमिनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद लुकमा अजल बने। शादरा के इलाके फिरोजवाला में 15 साल वसीम करंट लगने से दम तोड़ गया। फिरोजवाला में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में जा गिरा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को मैन होल से बाहर निकाला, ताहम मोटरसाइकिल मैन होल में ही गायब हो गई। इस्लामाबाद में शदीद बारिश के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गया। सेक्टर F7 में दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। पिंड दादन खान में 15 घंटे की मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी, पानी मुतादिद गाँव में दाखिल हो गया। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। धादड़ बोलान की नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 2 रोज बारिश से दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। वादी नीलम, समानी, नकयाल और स्तोर में भी बादल जम कर बरसे। इसराइल की शाम के सदारती महल के करीब बमबारी, 1 शहरी शहीद, 18 जख्मी हो गए। कई टीवी चैनल्स की नशरियात के दौरान इजरायली हमला बराह रास्त देखा गया। इजराइल का शामी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज एक बार फिर शाम पर चढ़ दौड़ी। सेहूनी फौज ने शामी शहर अल सवैदा के बाद दमिश्क पर बड़े फजाई हमले किए। इसराइली फौज ने दमिश्क में सदारती महल के करीब बमबारी की। वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया, जबकि शामी फौज के हेडक्वार्टर पर भी ड्रोन दागा, जिसके नतीजे में फौजी हेडक्वार्टर के दाखिली दरवाजे को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अल अरेबिया न्यूज का कहना है दमिश्क पर इसराइली हमलों से उसके दफातर को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइली हमले अल जजीरा समेत मुख्तलिफ अरब मीडिया के कैमरों में बराह रास्त रिकॉर्ड हुए। इसराइली फौज ने शाम में 24 घंटों में 160 अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें से ज्यादा हमले सवैदा के इलाके में किए गए।
इसराइली आर्मी चीफ ने फौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत कर दी। इसराइली वजीर दिफा ने दरूस पर हमलावर शामी फौज से फौरी तौर पर सवैदा के इनखला का मुतालिबा किया था। इसराइली वजीर दिफा क्वार्टेस का कहना है शामी फौज के सवैदा से मुकम्मल इनखला तक उन पर हमले जारी रखेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम में दरूस की हिमायत में हमले किए हैं। शामी फौज बदू मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर दरूस पर हमले कर रही थी। इन झड़पों में मजमूई तौर पर 250 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। शामी वजारत दाखिला का कहना है शाम के शहर सवैदा में फ्री कैन में जंगबंदी हो गई है। मुआहदे के तहत शहर को मुकम्मल रियासती कंट्रोल में लाया जाएगा। बरतानिया ने पाकिस्तान पर आए सफरी पाबंदियां 5 साल बाद खत्म कर दी। बरतानवी एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया। PIA पहले मरहले में मैनचेस्टर, फिर लंदन और बर्मिंघम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है मुंतजिर हूं जल्द किसी पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर कर सकूं। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। गुलाम सरवर की तकरीर ही उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है 5 अगस्त को PTI की एहतजाजी तहरीक नुक्ता अरूज पर होगी। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाज। वेलकम बैक और बात करेंगे हालिया बारिशों से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा आसान है सवाल जैसे वाक़यात से सीखने की ज़रूरत है। बारिशें खत्म होने के बाद चारों सूबों की मीटिंग बुलाई जाएगी। हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। 21 जुलाई के सेनेट इलेक्शन से कबल खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का हल्फ लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में लिखा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट असम्बली अरकान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए किसी शख्स का इंतखाब करें। स्पेशल एजेंट के अगवा में मुबैना तौर पर मुलविस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ईरानी सफ़ीर काबिल एहतराम तमाम सिफारती मराहत के मुस्तहिक हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत की तफ्तीश में CTD और FIA शामिल। अदाकारा हुमैरा के मोबाइल फोन्स और टैबलेट की जांच पड़ताल CTD करेगी। ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने का टास्क FIA के हवाले कर दिया गया। बलोचिस्तान बोर्ड में जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने बलोचिस्तान बोर्ड के 5 अफसरान और 1 तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। TG एंटी करप्शन का कहना है जाली इसनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग में मजीद का गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। वाशिक के तालिब इल्म ने बोर्ड एहलकारों की मिली भगत से जाली मार्क्सशीट हासिल की। तालिब इल्म ने जाली और टेम्पर्ड मार्क्स की बिना पर बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। मज़ीद खबरें होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।